वेलकम टू माय चैनल मुज़फ़्फ़र सर। क्या हाल हैं आपके? बहुत बढ़िया, थैंक यू। गुड। आपसे पूछना चाहता था, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपने बारे में बताइए कुछ। जी अमित जी, आपका बहुत शुक्रिया वाडवन वैली में। मैं डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अहमद वाडवन से मैं बिलॉन्ग करता हूँ और यहीं रहता हूँ। चूँकि आपने भी कल से देखा, आप यहाँ कल से आए हैं, आपका मोस्ट वेलकम है इस वैली में। तो ये जो रिज़ॉर्ट यहाँ पे खोला है वाडवन वैली में, चूँकि यहाँ पे अकोमोडेशंस की प्रॉब्लम होती थी, जो बाहर के लोग आते थे यहाँ पे, तो इस साल हमने ये स्टार्ट किया, मेरे ब्रदर ने स्टार्ट किया, इको फ्रेंडली कंसेप्ट दिया एक वाडवन वैली को। सो मुज़फ़्फ़र साहब, वारवन वैली इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, राइट? मतलब हम 2-3 दिन से यहाँ पे हैं एंड मतलब हम तो इट्स लाइक जस्ट ब्लोन आउट, राइट, विद द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। टेल अस समथिंग मोर अबाउट वारवन, लाइक मीन क्या है वारवन वैली, ये क्या है, लोग क्यों आए यहाँ पे? आपने अच्छा सवाल पूछा वाडवन वैली के बारे में। पूरे इंडिया की बात करूँगा, मुझे लग रहा है, मेरे हिसाब से लग रहा है, जो अनएक्सप्लोर्ड वैली वो नंबर 1 है, जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 15 सालों से वाडवन वैली को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और जो यहाँ के बारे में लिख भी रहा हूँ। तो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वो वाडवन वैली को नहीं जानती है। जो बाहर के लोग यहाँ पे ट्रैक करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, वो क्यों आना चाहते हैं, आपने ये सवाल पूछा। वाडवन वैली तो बहुत खूबसूरत वैली आपने देखी पिछले दिनों से। यहाँ के ऊपर वाले ने यहाँ के जंगल बहुत खूबसूरत यहाँ के दिए, लैंडस्केप्स यहाँ का और वाटर बॉडीज़ यहाँ के बहुत अच्छे मतलब जगह हैं वाडवन में। जो बाहर के लोग यहाँ पे आना चाहेंगे, देखना चाहेंगे इस वाडवन वैली को, एक्सप्लोर करना चाहेंगे इस वाडवन वैली को। बिल्कुल। एंड मैं 2 दिन से ये वैली एक्सप्लोर कर रहा हूँ एंड बहुत अच्छा वैली है, बहुत ब्यूटीफुल है एंड कुछ ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे अभी तक आया नहीं है। तो आई थिंक समबडी हु वांट्स टू कम एंड एक्सपीरियंस अनटच्ड ब्यूटी। तो मुज़फ़्फ़र साहब, एक बात बताइए, अगर किसी को वारवान में आना हो तो कैसे आ सकते हैं? मतलब क्या रूट है इसका? किस तरह लोग आ सकते हैं यहाँ से और कहाँ से आएँ? बिल्कुल सही, मतलब जो जे.एंड.के से बाहर से जो लोग, जो ट्रैकर्स यहाँ आना चाहेंगे, जो विज़िट करना चाहेंगे वाडवन वैली का, वो इस वक्त गूगल पे भी जा सकते हैं। अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, तो इस साल इंशाल्लाह हमारा गूगल पे वेबसाइट हमारी बन रही है वाडवन वैली के बारे में। जो यहाँ पे आना चाहेगा, अगर कोई बाहर आना चाहेगा, वो श्रीनगर से वो डायरेक्ट कोकरनाग का रूट इस्तेमाल कर सकता है। श्रीनगर से अनंतनाग, अनंतनाग से कोकरनाग, कोकरनाग से मती गावरन और मती गावरन से वाडवन का रूट, ये बेस्ट रूट है मतलब ड्यूरिंग समर्स यहाँ पे आने के लिए। अच्छा, गुड। एंड अगर किसी को आना हो तो क्या टैक्सीज़ वगैरह मिल जाती हैं आराम से बिल्कुल यहाँ हाँ, पे? बाय एयरपोर्ट से ही आपको टैक्सी मिलेगी और नेक्स्ट 2023 से हम ये इस पर काम कर रहे हैं कि जो बाहर के लोग यहाँ पे आना चाहेंगे, उनको हम श्रीनगर इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, वहीं से हम उनको पिकअप करेंगे वाडवन वैली की तरफ आने के लिए। ओके, गुड। एंड कितना टाइम लग जाता है वहाँ से? लाइक अगर श्रीनगर एयरपोर्ट से बात करें, अगर किसी को यहाँ पे आना हो? हाँ, बिल्कुल। श्रीनगर एयरपोर्ट से अनंतनाग तक 55 किलोमीटर है। अनंतनाग से मती गावरन तक, अनंतनाग से कोकरनाग तक 25 किलोमीटर है और कोकरनाग से मती गावरन तक 25 किलोमीटर है। मती गावरन से वाडवन तक 50 किलोमीटर से लगभग नियर अबाउट टोटल तो ये बन जाते हैं 50 एंड 50 150-160 किलोमीटर्स फ्राम श्रीनगर टू वाडवन वैली। ओके। हाँ, वो इस रूट का वो इस्तेमाल कर सकते हैं और इस रूट के ज़रिए वो वाडवन वैली में पहुंच सकते हैं। अच्छा, अच्छा। और अगर कोई श्रीनगर ऑलरेडी आया हो और टूरिस्ट सर्किट पे जा रहा हो, जैसे पहलगाँव है या गुलमर्ग है या कहीं पे है, वहाँ से अगर पहलगाँव से किसी ने यहाँ पे आना हो तो कितना टाइम लगता है? पहलगाम से मतलब जो टूरिस्ट गुलमर्ग से आना चाहेगा, गुलमर्ग से इसको 1 घंटा श्रीनगर, 1 घंटा लग जाएगा वहाँ से अनंतनाग और अनंतनाग से वाडवन वैली तक अप्रॉक्सीमेटली 3.5 घंटे लग जाते हैं। 3.5 घंटे हाँ, में यहाँ पे पहुँच और पहलगाम से 5 घंटों में पहुँच जाएगा वाडवन बाई रूट। जो कोकरनाग का मैंने आपको बता दिया, अनंतनाग से वहाँ से उनको आना। एंड अगर किसी को यहाँ पे आके रहना हो तो आपके पास स्टे ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पे वारवान में? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। जो वाडवन वैली है, जो मैंने पहले ही आपको बता दी, ये अनएक्सप्लोर्ड वैलीज़ में नंबर 1 वैली है, क्योंकि अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ। मैं ही पिछले 15 सालों से इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ और वाडवन वैली के बारे में लिख रहा हूँ, यहाँ के ट्रैकिंग साइट्स के बारे में लिख रहा हूँ। और 2020 में इस साल जो मेरे ब्रदर है, उसने स्टार्ट किया है, कंसेप्ट दिया है इस वाडवन वैली को, एक इको फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट तैयार किया जाए, जो हमें टेंटिंग फैसिलिटी यहाँ पे स्टार्ट की है वाडवन वैली इको रिजॉर्ट्स।
और उसके ज़रिए आपको एकोमोडेशन मिलेगी। अमित जी, आपने खुद ही देखा, आप पिछले 3 दिनों से भी हम देख सकते हैं बिल्कुल। यहाँ की एकोमोडेशन। और नेक्स्ट ईयर इसको अपग्रेड किया जाएगा, क्योंकि हर किसी वॉशरूम्स एवरीथिंग नेक्स्ट ईयर से इसके अच्छे मतलब जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो डेवलप करनी है। लेकिन सभी जो लोकल, जो एज़ पर वो ट्रेडिशन है, एज़ पर वो टोपोग्राफी वार्डवन वैली है, उसी के हिसाब से यहाँ वार्डवन वैली स्टार्ट किया जाए टेंटिंग कंसेप्ट फॉर एकोमोडेशन जो बाहर के टूरिस्ट जो यहाँ पे आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और अगर टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है तो आपके पास कितने टेंट हैं? आप कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकते हो यहाँ? इस वक्त तो मेरी जो एकोमोडेशन है, इस वक्त में 70 पीपल को वन टाइम 70 पीपल पर नाइट आप पर नाइट accommodate कर सकते एकोमोडेट कर सकता हूँ, मतलब वन टाइम। हो। ठीक है, तो अगर कोई ग्रुप भी आना चाहता है तो आप मोस्ट उनको वेलकम। अगर accommodate ग्रुप कर भी सकते आना हो। चाहता है तो उसको भी हम एकोमोडेट यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि जो भी ग्रुप्स आना चाहेंगे वो पहले ही हमें ऑनलाइन इस वक्त हमारी वेबसाइट आ रही है, अभी फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, अभी सोशल मीडिया पे हमारे वार्डवन वैली इको रिजॉर्ट्स के नाम से जो अभी सोशल मीडिया पे आ रहा है, इसकी एडवर्टाइज आ रहे हैं, वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हिसाब से हम जो ग्रुप्स आ रहे हैं तो ऑलरेडी है। और सबसे मुज़फ़्फ़र साहब, खाने का क्या इंतज़ाम है यहाँ पे? किस तरह का आप खाना प्रोवाइड करते हैं जो टूरिस्ट आते हैं? हाँ, जो खाने का इंतज़ाम यहाँ हमारी साइट पे जो इको रिजॉर्ट पे हमने रखा है, तो वो हमारा लोकल यहाँ पे जो हमारा ट्रेडिशनली जो यहाँ पे बनता है हमारी वार्डवन वैली में। और सबसे अच्छी बात है हमारे खाने में बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है। हमारे वार्डवन वैली में फर्टिलाइज़र का कंसेप्ट नहीं है। अगर आप आम किसी आदमी से, लेमन से पूछा होगा दिन भर कि फर्टिलाइज़र खाद का इस्तेमाल, वो बोलेगा ये कौन सी बला है, हाँ। ये कौन सी चीज़ है। हाँ जी। क्योंकि उनको ये चीज़ पता नहीं है। हम टोटली मैन्युअर्स पे डिपेंडेंट है। और एक स्पेशलिटी में आपके अपनी जो रिज़ॉर्ट का मैं बोल रहा हूँ आपको, कहवा विथ त्रम्बचूट, ये हमारी रिज़ॉर्ट की स्पेशलिटी है। जो बकवीट है, इसका बॉटनिकल नेम बकवीट है, त्रम्बचूट जो है, ये एक इसका न्यूट्रिशियस वैल्यू भी बहुत ज़बरदस्त है। जो जिनको पता होगा कि बकवीट क्या है, त्रम्बचूट क्या है, वो खुद जान जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है ये कि जो डायबिटिक पेशेंट्स है उनको लग जाता है, और एंटी एसिड, क्योंकि इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है इस त्रम्बचूट में, ये एक्ट करता है एज एंटी एसिड भी। अच्छा, हाँ। एंड मैंने कल खाया था गाइस, टेस्ट वाइज भी इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव एवर हैड, believe me, and the food tastes really good, right? So it's not, you're getting only the organic food or the local food and the taste sucks. No, it's not like that. The taste also is good, and the quality of the food is also very good, right? So when you come here, do stay here and try the local food, what these guys will be serving you, right? सो मुज़फ़्फ़र साहब, टूरिस्ट यहाँ पे अगर आता है तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या देखने को है यहाँ पे? वैली इज़ गुड, बहुत सुंदर वैली है आपका, बट यहाँ पे अगर टूरिस्ट आएगा कितने दिन के लिए आना चाहिए और क्या क्या देखने को है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। जो भी अब टूरिस्ट पे डिपेंड है कौन सा टूरिस्ट है। एक तो मतलब ट्रैकर्स हैं, मतलब ट्रैकर, अगर कोई ट्रैकर आना चाहेगा उसको उस हिसाब से अपना प्लान बनाना है, मतलब मुझे क्या दो। एक तो वन और टू नाइट स्टेज के लिए वो यहाँ का लैंडस्केप देख सकता है, यहाँ के जंगल देख सकते हैं, यहाँ के वाटर बॉडीज़ देख सकते हैं। जो वार्डवन वैली में बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट है। जो यहाँ पे रिवर चिनाब, वो यहीं से गुजरता है, लेकिन यहाँ पे उसका मरसूदर रिवर नाम है। और अगर कोई मतलब यहाँ पे ट्रैक करना चाहेगा, 1 वीक का ट्रैक भी है, 3 डेज़ का ट्रैक भी है, और 20 लैक्स का ट्रैक भी है। मैंने जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया है। अगर कोई 7 लैक्स का ट्रैक भी करना चाहेगा तो वो भी हम करा सकते हैं, और बहुत अच्छी लेक्स आपको मिलने को मिलेगी। और एक ट्रैकिंग रूट, जो सबसे ब्यूटीफुल ट्रैक रूट यहाँ पे ट्रैकर्स के लिए मैं यहाँ पे बात ऐड करना चाहूँगा। अब हम वार्डवन वैली से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल हर कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो यहीं से हम प्रोवाइड करेंगे उनको। वार्डवन वैली टू पानीखर, ये 1 वीक का ट्रैक है। अगर कोई आना चाहेगा वो आ सकता है, वो ट्रैक कर सकता है, मतलब पानीखर के लिए यहाँ से। सो ये ट्रैकर्स के लिए ही है लोकेशन, या मतलब जैसे अब हम आए हैं, गाड़ी लेके आए हैं, वी वेंट टू द लास्ट विलेज, क्या नाम था उसका लास्ट? सुखनई। तो लोग आते हैं तो गाड़ी में भी जा सकते हैं घूमने के लिए, राइट? तो लास्ट विलेज सुखनई तक, एंड देन द अदर साइड मारवा तक, राइट? बिल्कुल सही। ये ट्रैक नॉट फॉर ओनली ट्रैकर्स, वहाँ यहाँ आना चाहिए। जो आना चाहेंगे तो आपने खुद देखा कि वार्डवन वैली, आप खुद बता सकते हैं कि वार्डवन वैली में जो लोग आना चाहेंगे वो कैसे बिल्कुल आ सकते हैं, वार्डवन वैली को देख सकते हैं, क्योंकि अनएक्सप्लोर्ड वैली है। यहाँ का कल्चर, यहाँ की सोसाइटी
हर कोई चीज़ देखना चाहेगा यहाँ का, मतलब वाडोनी का। और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिल्कुल टोटली डिफरेंट है यहाँ का कल्चर, आपने खुद देखा होगा। Right. No, definitely I can vouch for it. And guys, believe me, if you are an off-roader and if you want adventure, please come to this side, right? There is no dearth of, adventure, out here, right? The roads are awesome. They are off-road. They're like lot of off-road track, what you will see, the trails, what you will see. But you will enjoy, the entire drive, when you. तो मुजफ्फर साहब, अगर किसी को यहाँ पे आना हो, व्हाट इज़ द राइट टाइम, किस टाइम पे उनको यहाँ पे आना चाहिए और किस तरह की प्रिपरेशन करके आनी चाहिए? लाइक अभी जैसे अब यहाँ पे हैं तो प्लेजेंट है, राइट? एंड वी आर हियर इन अगस्त राइट नाउ, तो प्लेजेंट एनवायरनमेंट है, प्लेजेंट वेदर है, ज़्यादा कुछ वुलन्स की ज़रूरत नहीं है। तो अगर किसी को आना है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू कम हेयर एंड किस तरह के कपड़े लेके आने चाहिए? हाँ बिल्कुल, जो भी यहाँ पे आना चाहेगा तो बेस्ट जो सीज़न है वाडोन वैली में वो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये 3 महीने सबसे बेस्ट हैं। मतलब अप टू एंडिंग सितंबर ट्रैक सब हर कोई आ सकता है। मतलब ये 3 महीने बेस्ट है। ओके। और सितंबर से यहाँ पे फिर थोड़ा स्नोफॉल वगैरह स्टार्ट हो जाता है? सितंबर से फिर थोड़ा सर्दी की जो इंटेंसिटी वो बढ़ जाती है। तो अक्टूबर में स्नोफॉल रहने का खतरा रहता है, एंडिंग अक्टूबर। असल स्नोफॉल यहाँ पे दिसंबर जनवरी में आ जाती है, लेकिन हमें अक्टूबर से ही स्टार्ट में मतलब रहते हैं, प्रिपरेशन में रहते हैं। तो अगर किसी को आना हो तो बिटवीन जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई, और सबसे बेस्ट है जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर आर द बेस्ट मंथ। तो मुजफ्फर साहब, thank you, for answering all of these questions, and believe me, I've had like the best experience so far, wherever I've visited, like in Ladakh or in Kashmir and all. I think ये site का location, ये site का experience, and I think the scenery around it, and most importantly आपकी hospitality, and as well as आपके boys here जिन्होंने हमारी खातिर करी, believe me, that was mind blowing, and हमारा बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे गुजरा, I would say, and this will be the memory, right, which we will cherish for very, very long time. So thank you so much, and I would really encourage all my viewers, of my channel, and as well as like my friends, my colleagues, my everyone, right, people who want to come here. Guys, please come here. Mr. Muzaffar Saab is here. He will take care of you, and you don't have to worry about anything, right? You just pick up your clothes, land up here, and he will help you, with everything. So thank you, Muzaffar Saab. Thank you so much. Thank you. आपका भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए, और नेक्स्ट टाइम मुझे उम्मीद है आप हमें नेक्स्ट टाइम और खिदमत करने का मौका दीजिए। डेफिनेटली, अब तो मैं हमेशा आता रहूँगा यहाँ पे, तो आप बल्कि मेरे को कहोगे बस करो आप। नहीं, ऐसी बात नहीं है, और आपका बहुत शुक्रिया, और आपसे भी मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। आप दोनों से मिलकर मुझे पर्सनली हमें मतलब जो अंदर से दिल की मैं बात कहूँगा कि दिल से जो रिश्ता किसी से बन जाता है, क्योंकि जो पहले जो हमारे यहाँ पे मतलब हमें कस्टमर आपको नहीं कहा, मैं आपको सीधे मतलब एक घर का फ़र्द मैं आपको कहूँगा, आप हमारे घर के मतलब एक मेंबर बन गए आप हमारे घर के। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर दैट, एंड अगेन आई वुड थैंक यू एंड योर फैमिली ऑल्सो फॉर होस्टिंग अस एट योर प्लेस। गाइज, इफ यू आर कमिंग हियर, he will give you a tour of the village also, right, which was excellent experience, for us. And also, we visited his house as well and met, with his family, right, so which was again a very, very different and very good experience, for us. So if you come here, want to see the culture of the place, want to meet the people, please drop in here, and just experience, the whole experience out here, right? All right, guys, thank you so much, and bye bye.